हेलो स्टूडेंट, पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था नवजात शिशु की विशेषताओं के अंतर्गत शारीरिक विकास से संबंधित विशेषताएं। दूसरा था नवजात शिशु की क्रियाएं, जिसमें आपने दो लिखा था, सामान्य क्रियाएं और विशिष्ट क्रियाएं। ठीक है, अब लिखेंगे ये तीसरा है नवजात शिशु का क्रंदन, चौथा है नवजात शिशु के संवेग और पांचवा है नवजात शिशु की अधिगम क्षमता। अब नवजात शिशु का क्रंदन, क्रंदन मीन्स होता है कि रोना। ठीक है, रोना यानी कि जो नवजात शिशु होता है वह रोना कब प्रारंभ करता है या वो क्यों रोता है, क्या वजह होती है। पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि जन्म के समय नवजात शिशु का रोना उसके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे उसमें देखा ही होगा आप लोगों ने कि थोड़ी थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट हो जाती है, या इसके अलावा वह कभी कभी तो बच्चे पूरी रात रोते हैं, है ना। क्या कोई बच्चे दिन में सोते हैं रात में रोते हैं, कोई रात में सोते हैं दिन में रोते हैं। और जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनकी कोई फेवरेट चीज मिलती है तो वो प्रसन्न होते हैं, उनसे छीन ली जाती है तो रोने लगते हैं। लेकिन नवजात शिशु किस समय रोते हैं? नवजात शिशु जब वह असहज महसूस करते हैं या अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं, या उनके डायपर गीले हो जाते हैं, उनको भूख लगी हो, इस अवस्था में रोते हैं, या उन्हें बहुत ज्यादा एक तरह से अगर अंधेरे में रख दिया जाए तब वह रोते हैं, या तेज आवाज हो जाती है, बहुत तेज आवाज हो जाती है तब वह रोते हैं। तो ये नवजात शिशु इस ऐसी स्थितियां हो जाती हैं तब वह रोना शुरू करते हैं। इसके अलावा है नवजात शिशु के संवेग। संवेग जो होते हैं वो एक तरह से इमोशन को कहते हैं, जैसे किसी व्यक्ति में ना प्रसन्नता, घृणा, क्रोध, ये सारे संवेग दिखाई देते हैं ना, ये चीजें बच्चों में भी हो जाती हैं। तो बच्चों में जो संवेग होते हैं वो एक तरह से क्रोध के संवेग, मतलब कि गुस्सा हो जाते हैं, है ना। दूसरा डर संवेग सबसे पहले विकसित होता है, मतलब वो डर जाते हैं। तो डरते, तेज आवाज से डर जाना, उनके तेज बोल देना, इससे वो डर जाते हैं, या उनकी चीजें कोई ले लेना, इससे वो डर जाते हैं। तो डर का जो संवेग होता है वो जल्दी विकसित होता है। या अगर उनको उनके मम्मी के पास से ले जाया जाए तो ऐसे संवेग हो जाते हैं, तब उनमें डर की भावना आ जाती है। तो जो नवजात शिशु का जो संवेग होता है वो काफी हद तक प्रभावित होता है। एक तरह से देखते हैं ना कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील होते हैं, है ना। और इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चों को जितना अपनापन दिया जाए वो ज्यादा से, जो लोग भी उन्हें अच्छे से कैरी करते हैं या अच्छे से उनको पैम्पर करते हैं उनकी तरफ शिशु ज्यादा जाते हैं। लेकिन जो नवजात शिशु तो बहुत छोटा होता है, वो किसी को नहीं पहचानता, तो वो जिसको लगेगा कि वो कंफर्टेबल है उनके पास वो रहना ज्यादा चाहता है। पांचवा है नवजात शिशु की अधिगम क्षमता। अधिगम मीन्स होता है ना कि सीखना, मतलब कि वो किस हद तक नवजात शिशु किस हद तक सीखता है। जैसे कि उसका तो यही होता है कि कुछ बच्चे तो जब पैदा होते हैं तब से दूध पीना प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं धीरे धीरे जब उनमें चूसने की प्रक्रिया शुरू होती है तब वह दूध, तो वो धीरे धीरे कुछ ऐसा चीज है जैसे हाथ की मुट्ठी खोलना, बंद करना, या दूध पीना, या इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा थोड़ा एक्टिव होते हैं तो अपनी बॉडी को मूव करना। तो इस तरह की जो होती है हरकतें, उनकी इस तरह की जो क्रियाएं होती हैं वह नवजात शिशु की अधिगम क्षमता के अंतर्गत आती हैं, और यह अलग अलग बच्चों में अलग अलग तरह की क्रियाएं हो सकती है, किसी में कम या किसी में ज्यादा हो सकती हैं। तो स्टूडेंट, ये नवजात शिशु की जो विशेषताएं थी, आज ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत लंबा था इसका आंसर, और ये सोचते होंगे मैम आज फिर नवजात शिशु का टॉपिक शुरू कर रही है। तो आज मैं बता दूं कि ये आप लोग का कंप्लीट हो गया नवजात शिशु। अब हम लोग नेक्स्ट मैं वीडियो भेजूंगी नेक्स्ट क्वेश्चन का। थैंक यू।